हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल पांडव क्लासेस सेंटर पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का भाग 6 लेकर आए हैं। भाग 6 का मतलब इस चैप्टर का 8वां वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 2 से। सवाल नंबर 2 में कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 के सवाल नंबर 1 है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। अब मैंने इसके बराबर में ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है ये हमें पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले जो सवाल है वो आप लिखिए। सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना है। कल हमने आप लोगों को बताया था 2 गुना tan 30 डिग्री का मान आपको याद रखने होंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर बट्टे लिखिए, 1 लिखिए, यहाँ पर ये 1 लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं और बराबर का प्रयोग हमेशा मेन बट्टे जी है इसके सामने करना है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान तो 1/√3 जानते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बराबर, अभी बराबर मत लिखिए, अब यहाँ पे गुणा करो, 2 एकम 2/√3 हो जाएगा जी। बट्टे मेन बट्टे है ना आपका, है यहाँ पे बराबर दीजिए। अब देखिए नीचे वाला का क्या करना है, यहाँ भी 1 का 1 रहेगा प्लस, यहाँ तो दोनों के लिए स्क्वायर है जी, पिछले वीडियो में भी हम बता चुके थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 होगा। अब इसको बारीकी से आप सॉल्व करते जाइए। 2/3 तो 10 का 10 लिखिएगा, 2/√3 लिखिएगा 10 का 10 बट्टे, यह है मेन बट्टे। अब इसके नीचे देखा आप इसका भिन्न के जोड़ के हिसाब से चलिए। 1 और 3 का लघुत्तम जब आप लीजिएगा क्या होगा, 3 होगा। 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा, 3 होगा। अब 1 से भाग करोगे 3 में, 3 बार में लगेगा, 3 गुना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 से भाग देगा 3 एक बार, 1 गुना 1 करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते इधर। तो लिखिए यहाँ पर 2/√3 है बट्टे, मेन बट्टा आपका ये है ना, मेन बट्टा आपका ये ना है जी। और इसके 3 और 1 को जगह कितना हो जाएगा, 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3। और आप लोगों को पता है 2/3 एक खुद एक भिन्न है, 4/3 ये भी खुद एक भिन्न है। अब बीच में जो बट्टे का मतलब भाग होता है, इस तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। जैसे इसको उल्टेंगे तो गुना में बदल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि 2/√3 पहला भिन्न 10 का 10 लिख दिए, जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे तब ये पलट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, चढ़ाएगा नीचे। अब क्या होगा, अब कटाइए, ये 2 कट गए, एक बार 2 से कट गया 2 बार में। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो हमारे पास बचा करते 3 एकम बटे √3 गुना इधर 2 बचा है जी, यही ना बचा हुआ है। तो इसका अगर आप सही आंसर लाना चाहते हैं ऑप्शन के हिसाब से, हमको ऑप्शन तक नहीं पहुँचना जी, इसमें कोई ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, तो कैसे आएंगे वहाँ तक, तो देखते जाइए। अब देखो √3 को हम मतलब यहाँ तक मान आया है जी। 3 को हम शौक से √3 गुना √3 लिख सकते हैं, दिमाग अगर लगाओ तो। अब बट्टे में तो √3 गुना 2 तो है ही। आपको सर जी कहा सके, देखो आप लोगों को बढ़िया से मालूम है कि √3 गुना √3 क्या आता है, फिर 3 ही हो जाता है। तो मतलब 3 को हम शौक से √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का वजह था कि नीचे रूट था, 1√3 से 1√3 क्या हो गया आपका, कट गया। मैंने ये बताया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिखे तो पता चला कि √3 क्या हो गया आपका, कट गया। तो आपके पास बचा √3/2। और ये अब किसका मान है, ये cos 30 डिग्री का भी मान होता है, ठीक है। cos 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है, और sin 60 डिग्री का भी मान क्या होता है, लेकिन cos 30 डिग्री यहाँ पे कहीं पे दिया
लेकिन ये जो मान होता है किसका मान है, साइन 60 डिग्री का है। तो ऑप्शन में कहीं पे साइन 60 डिग्री है, इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। अब देखिए सवाल नंबर 2 के 2 में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है और इसका देखते हैं इनमें से 4 जो विकल्प दिए गए हैं कौन मान सही है या इसके बराबर में कौन सा मान आता है और इसमें कौन मिलेगा। तो देखिए अब इसको हल करना हम प्रारंभ करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। अभी तो मैंने सिर्फ सवाल को नोट किया, ठीक है। अब इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है 1 का तो 1 लिखेंगे ही, माइनस 10 45 डिग्री। देखो 10 45 डिग्री का माने होता है 1 और उसका स्क्वायर हम स्क्वायर करेंगे। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, वह स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं एक चीज़ और कि आप कहीं अगर मान लो 10 यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 डिग्री है तो इसी को हम ऐसे 10 45 डिग्री लिख करके पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ना हो जाएगा बटे 1 प्लस सेम वही काम यहाँ भी होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर यहाँ लिखते जाइए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जी बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। तो देख 1 में से गया 0 बटे 1 1 2, तो ऊपर में 0 रहे तो नीचे कुछ भी रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0। तो ये तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्या है, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 में। बातें नहीं, 2 के सवाल नंबर 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होगा जबकि a बराबर है। माने ये दोनों बराबर कब होंगे, किस मान पर ये दोनों बराबर होंगे, 0 के मान पर। माने एक के जगह पे ऐसा कौन सा मान ले जिससे कि इसका और इसका मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर का मतलब बीच में पहले से बराबर है कि नहीं जी। अब a का कौन मान होंगे, माने जबकि a बराबर है, a बराबर 0 डिग्री रखे कि 30 डिग्री रखे कि 45 डिग्री रखे कि 60 डिग्री रखे, ठीक है। तो a बराबर 0 डिग्री रखने पर ये दोनों क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। लिखेंगे, अब चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव ना जी। a बराबर 0 डिग्री पर तो लिखिए साइन 2a बराबर लिखेंगे 2 साइन a है। अब यहाँ पर मान रखना प्रारंभ करो तो लिखेंगे साइन 2 गुना 1 जगह पर आप क्या रखिएगा, आप खुद रख रहे, कभी रख चेक करना है। चल रहा प्रमाण से a बराबर 0 डिग्री पर चेक करेंगे कौन मान इसको संतुष्ट करेगा, वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जो सत्य हो जाएगा एक ही बार में काम हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ऑब्जेक्टिव हर एक तरह का होता है। बराबर 2 और साइन 1 का स्थान पर आप क्या लिखोगे 0 डिग्री। देखते जाइए यहाँ पर साइन 2 गुना 0 करेंगे तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा जी। तो 0 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री का माने होता है 0। अब आपको याद कर लो, साइन सतह याद करवा चुके हैं जी। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 2 गुना 0 तो 0 तो बराबर हो गया जी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा आपका सही होगा। माने a बराबर 0 पर a बराबर 0 पर ये जो दिए गए थे वो क्या है, सत्य हैं, बराबर हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अब लोग हम आते हैं सवाल नंबर 2 के 4 में। सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इसके बराबर इनमें से कौन है पता नहीं है, आइए पता करते हैं। तो हम सवाल को लेकर चलते। सवाल आपका है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना जी। आपको तो मालूम है कि 2 लिखिए पहले गुना tan 30 डिग्री का मान 1 बटे रूट
3 होता है। बटा मेन बटा आपका ये है, लिखिएगा 1 माइनस और 10 स्क्वायर 3 डिग्री, फिर वही की चीज होगा 1/√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 एकम बटे √3 नीचे देखिए, इसके नीचे नहीं कुछ देंगे जी, तो 2 एकम 2 बटे 1 गुना इतना, तो वही नहीं हो जाएगा। जब कोई आपस में अकेला रहता है तो समझो ऊपर में हमेशा रहता है, भले आपको देखने में नीचे भी लगे तो समझ लो हमेशा कहाँ है, ऊपर है। क्या कहा कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा क्या रहता है, एक छिपा रहता है। इसलिए जब भी कोई संख्या अकेला है तो समझ लो क्या है, ऊपर में। 5 गुना मैंने लिखा 3/4, तो ये मत समझना कि बीच में किससे गुना करें, 4 में गुना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं भी है, मतलब इसके बराबर में है तो भी समझ लीजिए कहाँ पे है, ऊपर में ही है। समझे कि नहीं मेरी बात को। तो गुना जब भी करना ऊपर से कराना है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 करना है, बट 1/√3 तो इतना ही हो जाएगा। मेन बटा आपका ये है, यहाँ पे बराबर दीजिए, 1 का तो 1 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। ये सब बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पे फिर इसको आगे बढ़ाना है, तो लिखिएगा आप 2/√3 लिखिएगा जी। इस टाइप का सवाल अभी तुरंत हम बताए थे। बटे यहाँ पर इसके नीचे ने कुछ एक देख लग, तो 1 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा, 3 ही आएगा। यहाँ 3 माइनस क्या आएगा, 1 आएगा जी। बराबर लिखते जाइए, देखते जाओ देखते जाओ। यहाँ पर आपका 2/√3 है, बटे मेन बटे ये है, 2 में से 1 कितना बचेगा, सॉरी 3 में से 1 कितना बचेगा, 2/√3 ना बचेगा, और √3 है यहाँ पर √3 है, यहाँ पर खाली 3 है। तो भिन्न के भाग उल्टा देखिए, भिन्न है, ये भी भिन्न है, बट्टे का भाग तो भिन्न का भाग है, तो भिन्न का भाग उल्टा 2/√3 लिखिए, गुना पलटिएगा, 3 जाएगा ऊपर 2 आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, कट गया तो आपके पास बचा 3/√3, यही नहीं बचा जी। आपको तो पता है इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 2 बार लिख सकते हैं। कहाँ सर जी लिख दिए, लिखने का लिख सकते हैं कि नहीं, √3 का √3 सिर्फ 3 ही होता है, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट को कटाने के लिए। आपके पास बचा √3, अब √3 किसका मान होता है, √3 जो है ये tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री कहीं पे है, अरे भाई √3 जो है किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/3, जिसमें कि a + b जो है, a प्लस बने कौन a और कौन b, कौन a और कौन b मिला के वो 0 से लेकिन बड़ा है, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है। इस सिंबल का मतलब 90, a + b का मान 0 से तो बड़ा है, तो स्पष्ट हो गया, लेकिन a + b का मान 90 भी हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब बड़ा या बराबर, दोनों बातें यहाँ पे हैं। ये 90 के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। फिर लिखा है जिसमें a क्या है आपका बड़ा है, b क्या है छोटा, a बड़ा है b छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हे स्टूडेंट, हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan सबसे पहले a + b बराबर √3 तो दिया है, बुक से दिया है कि नहीं, तो देखते जाइए। tan लिखेंगे a + b बराबर √3, tan में ही सोचो, तो tan में सोचने पर पता चला कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। अरे भाई साहब, tan 60 डिग्री का माने होता है तो √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। सर जी ऐसा क्या लिख सकते हैं, हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तब a और b को हम फ्रेश करना चाहेंगे कि नहीं। एक के साथ जो कुछ लगा होगा उसको हटाइए, तो हटाने का तरीका हो गया, tan से tan क्या हो गया, हट गया, कट गया जी। और दोनों तरफ tan गुना इतना है, tan गुना तो नहीं है ये, तो tan कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचा a + b बराबर 60 डिग्री बचा। इसको समीकरण 1 मान कर रख लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए यहाँ तक। अब देखिए गप्पे लगा रहे हैं, देखिए फिर तथा
तथा टेन ए माइनस बी बराबर दिया कितना 1/√3 दिया है जी। तो हे स्टूडेंट टेन ए माइनस बी बराबर ये जब दिया है तो 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। टेन 30 डिग्री का मान ही 1/√3। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 10 से 10 कट गया, ए माइनस बी इक्वल टू क्या बचेगा इधर 30। हालांकि ये काटने का कोई तरीका नहीं है, 10 10 से तुलना किए, जब 10 10 मिल रहा है तो इसके जो कोण है ये और ये तब मिलेगा। हम लोग कटाते वास्तव में कि कटाने का कोई तरीका नहीं है। तो ए माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मानिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलिए, तो 1 और 2 से चलिएगा तो ए और बी का मान आराम से निकलेगा कि नहीं। आप लोग तो तीसरा चैप्टर पढ़ चुके 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके मदद से भी यह सवाल बनने वाला है। तो हे स्टूडेंट देखते रहिए, लिखेंगे बात नहीं, समीकरण 1 तथा 2 से चलना प्रारंभ करते हैं। ए प्लस बी बराबर 60 है, ए माइनस बी बराबर 30 है। समीकरण 1 और दोनों को जोड़ने से ही फायदा है, डायरेक्ट कट जाएगा। मैंने जोड़ रही दोनों प्लस में माइनस में, अरे भाई दोनों समान है, एक प्लस में एक माइनस तो कटने जाता है। अब एक मिल के क्या गया 2a बराबर, ये दोनों जुट के करते हैं 90 हो जाएगा। ए बराबर जो ए के गुना तो बटे में चला जाता है, 90 के बटे में 2 कट गया, ए बराबर निकल गया 45 डिग्री। अरे भाई 45 बराबर नहीं कटा था। अब लिखोगे ए का मान समीकरण 1 में रखो कि 2 में रखो, कहीं भी रखो। तो 1 में रखिएगा तो ए प्लस बी था बराबर 90 डिग्री, 60 डिग्री। ए का मान आप निकाल चुके 45 डिग्री प्लस बी लिखिएगा बराबर 60 डिग्री। तो देखते जाइए बी बराबर है, बी बराबर यहाँ 60 है, ये जो छोड़ दिए हैं इधर आके क्या जाएगा माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस में माइनस ना आ जाएगा। तो बी बराबर हो गया 15 डिग्री। हो गया आपका ये आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अंतिम अतः ए बराबर 15 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री है ना जी। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं चौथा प्रश्न पे। 4 नंबर में कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं, सिर्फ ये बताना कौन सत्य है कौन असत्य, लेकिन कारण के साथ बताना पड़ेगा। सत्य है तो कैसे सत्य है, असत्य है तो कैसे असत्य। तो हे स्टूडेंट 1 नंबर में कहता है कि 4 के 1 नंबर में इसमें लिखल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये कहना चाहता है वो। ये आपका क्या है असत्य है। ये क्या आपका असत्य है, क्योंकि नहीं वही तो ये असत्य है। क्योंकि यदि ए बराबर मान लो आप क्या मान लिया 30 डिग्री, क्या मान लिए, तथा बी बराबर 60 डिग्री माने तो देखते जाइए। साइन यहाँ पे लिखिएगा माने तब नहीं लिखा है, अपना मर्जी से बता रहे। सुनो देखो जांच करना, ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वो सत्य है। क्योंकि यदि मान लो यदि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री माने, तब क्या करिएगा आप ए का स्थान पर आप 30 लिखिएगा, बी का स्थान पर आप 60 लिखिएगा, बराबर साइन या ए का स्थान पर 30 लिखिएगा, बी का स्थान पर साइन 60 लिखिएगा। अब देखते जाइए साइन 60 यहाँ पर 30 और 60 का तो 90 हो जाएगा जी। साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2
प्लस इसका तो √3/, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस सब को जोड़िएगा तो लघुत्तम 2 आएगा, तो 1 + √3। मतलब किसी भी हालत में बराबर है। इसका मतलब ए और बी का मान कुछ भी रखेंगे ना तो इतना बराबर इतना नहीं होगा, इसलिए ये क्या था, असत्य था। हाँ, ए और बी का कोई भी मान लेकर आप ट्राई कर सकते हैं, इस अवस्था को कभी भी संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए क्या था, असत्य था। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए आपका सवाल नंबर बातें नहीं, अब सवाल नंबर इसी में 2 का देख लीजिए फटाक से पढ़िए आप लोग। 2 नंबर का इसमें लिखा हुआ है थीटा के वृद्धि में होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी यही सेंटेंस है जी। अब ये सत्य है को सत्य है मालूम नहीं है। देखो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो आइए चेक करते हैं। लेकिन ये सत्य है, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया सत्य है। अब सत्य है तो कैसे है, क्योंकि थीटा के मान में होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, मान में भी वृद्धि होती है। अब कहो सर जी कैसे दिखा रहे, हम लोग जानते साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री मान 0 होता है। मैंने बढ़ा दिया, लिखा मैंने साइन 30 डिग्री, क्या लिखा, इसका 1/2 होता है। मैंने लिखा साइन 60 डिग्री, क्या लिखा, √3/2 हुआ। मैंने लिखा साइन 90 डिग्री बराबर हुआ 1। देखिए 0 रखे तो इसका मान 0 था, 30 रखे तो 0 से जब यहाँ पर 0 मान उससे बड़ा मान आ गया जी। थीटा यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखे तो 0 आया। जब थीटा का स्थान पर 30 रखा, मैंने वृद्धि किया तो मान में वृद्धि हुआ कि नहीं। 60 रखे तो √3/2, ये 1/2 का आधा आता है, ये आधा से भी क्या है, ज्यादा है। फिर देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, यानी कि इससे भी क्या है, ज्यादा। यानी पता चला कि थीटा में अगर वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। 4 नंबर में 3 नंबर में नींद आता है, बातें नहीं। सवाल नंबर 3 पे आइए फटाक से, सवाल नंबर 3 पे आइए, अभी जाइए। चलो बैठो ना, आओ ना, आ रहे चलो आइए। सवाल नंबर 3 में आइए। हे विद्यार्थी, 3 नंबर में कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में भी वृद्धि होती नहीं। ये बात बिल्कुल क्या है, असत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये गलत बात है जी, ये क्या है, असत्य है। क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में
वृद्धि नहीं होती है। समझ में आ गया। हाँ। अब उदाहरण स्वरूप समझिए। कॉस 90 डिग्री का मान 1 होता है। हाँ, बड़े हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान रूट 1/2 होता है। रूट 3 क्या 0 होता है। सही बात, ध्यान से उतर गया था। कॉस 3 रूट 3/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान थीटा का मान यहाँ ज़्यादा है तो मान कम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? थीटा का मान कम कर तो मान ज़्यादा आ रहा है, यानी उल्टा कम है। थीटा का मान में वृद्धि होती है तो उसके मान में क्या होती है? कमियत। यानी थीटा में अगर वृद्धि होगा तो cos थीटा के मान में वृद्धि ना उल्टे क्या होते हैं? कमते जाते हैं ना, कम जाते हैं। देखो ना, यहाँ 0 था तो 1 था, ज़्यादा था। 30 की 60 की है तो उससे भी क्या गई? कम हो गया। मान थीटा में वृद्धि करते हैं तो मान में क्या हो जाता है जी? थीटा में वृद्धि करते तो मान में कमी हो जाता है। मान में थीटा में कमी करते तो थीटा cos थीटा के मान में वृद्धि होती। इसलिए बात क्या थी? वो सत्य थी। कोई दिक्कत है? बोलिए आप। हाँ तो सब है, सब है। आइए सवाल नंबर अब 4 पे लास्ट है आपका। बातें नहीं कहता है थीटा के सभी माना पर साइन थीटा और cos थीटा तो नहीं, ये भी क्या है? वो सत्य है। ये क्या है? ये वो सत्य है। 4 के 4 नंबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर cos थीटा सिर्फ 45 डिग्री पर सत्य है के जी? आई कहता सभी मानों पर सत्य, इसलिए गलत था कि नहीं? थीटा बराबर सिर्फ 45 डिग्री रखिएगा तब दोनों बराबर हो सकता है। थीटा के सभी मानों पर दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए वो सत्य था। ये 5 नंबर में ए बराबर 0 डिग्री दिया है। इतना पर अभी रुको नहीं, आ रहे हैं 2 मिनट में। आ रहे हैं। बच्चा समझते नहीं है। कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं बोलिए कि वो परिभाषित है। क्या बात है? परिभाषित नहीं है या वो परिभाषित है? वो परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। या इसी को बोलिए वो परिभाषित है। क्या बात ना हुई जी? वो लगने का तो नहीं आता है। शुद्ध नहीं है या बोलिए वो शुद्ध है, एक ही बात हुई। वो परिभाषित नहीं है या बोलिए वो परिभाषित है। तो देखिए ए बराबर 0 पर तो मैंने कोट ए जो है इसका मान रखिएगा तो कोट ए का सब आपके 0 डिग्री रखिएगा। और कोट 0 डिग्री का मान क्या? तो सही में वो परिभाषित होता है। वो परिभाषित का सिंबल इस तरह देते हैं जी। तो सही में ये बात बिल्कुल क्या है? तो लिखिएगा ये सत्य। कोई दिक्कत? तो आपका 8.2 क्या हो गया? समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।